तो आप लोगों का इस चैनल में आज हम लोग जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत का एक परिचय। इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है। इसमें से प्रत्येक परीक्षा में एक आध दो अंक का बना के पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारत स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की राजधानी है तो नई दिल्ली है। भारत में राज्यों की संख्या तो 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 8 है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया। एशिया जो महाद्वीप है सबसे बड़ी महाद्वीप है और विश्व में कुल टोटल 7 महाद्वीप हैं। ये भी आप लोग याद रखें। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,253 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तो 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पहला है। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। भारत नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान तो दूसरा है। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो यह हिंदी है। अगला देखिए, सबसे बड़ा जनजाति तो भील है। ये जो गोंड लिखा है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जनजाति है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की तो ये हमारा है 2,933 किलोमीटर। टोटल इसमें टॉप हम लोग इसमें 75 प्रश्न लाए हैं, याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि से तटीय यानी तटीय लंबाई तो 61 किलोमीटर है। और इसमें द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत किन देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। और भारत किस देश का सबसे लंबी दोस्तों सबसे यहाँ पर रहेगा छोटी सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक वनों वाला राज्य तो मध्य प्रदेश है। सबसे कम वनों वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला, ये यहाँ पे दोस्तों साक्षरता रहेगा, साक्षरता वाला राज्य तो बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की है। अगला देखिए दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो ये अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में तो मासिनराम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहते हैं तो रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को ड्यूरेंड रेखा कहते हैं। अगला देखिए, भारत और चीन के बीच की रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत के दो भागों में कौन सी रेखा बताती नहीं है, बांटती है? तो कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। अगला प्रश्न है, भारत के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा वही कर्क रेखा है। भारत को दो भागों में बांटती है। भारत की मानक सीमा तो मानक सीमा नहीं, मानक समय तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5। भारत की मानक सीमा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और भारत में इसका प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, आम उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है और गेहूँ उत्पादन में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो ये देखिए, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी लक्षद्वीप क्या है? सबसे छोटा है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो नई दिल्ली है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है जो कि राजस्थान में है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, पवित्र नदी भी इसे कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगला देखिए, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है तो मुंबई है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट? 17.5% है। भारत के उत्तर में स्थित कौन से देश हैं? तो चीन, भूटान, नेपाल भारत के उत्तर में स्थित देश हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पूर्व में स्थित कौन से देश? तो बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व दिशा में स्थित हैं। भारत के पश्चिम स्थित देश कौन कौन से हैं पश्चिम दिशा में? तो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो श्रीलंका है। ठीक है। भारत के सबसे नज़दीक स्थित महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है? दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी गाड़ी नहीं रहेगा, खाड़ी रहेगा दोस्तों? खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, याद रखिएगा। भारत के किस दिशा में कोई सागर नहीं है? तो उत्तर दिशा में कोई सागर नहीं है। जैसे देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा जैसे ये भारत है, भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, बना नहीं सही से दोस्तों। ये देखिए इस तरह से दिशा रहता है, ऊपर उत्तर रहता है, इधर पूर्व रहता है, इधर पूर्व रहता है, इधर पश्चिम रहता है और नीचे की तरफ दक्षिण रहता है। यानी ये जो दाएं है, दाएं साइड पूर्व होता है और बाएं साइड पश्चिम होता है और ऊपर की तरफ उसे ऊपर उसे उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण रहता है, याद रखिएगा आप लोग। और अगला देखिए, भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली संधि कौन से? पाक जल डमरू मध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से, सबसे पश्चिमी राज्य भारत का कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी राज्य भारत का गुजरात है। भारत सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लद्दाख की राजधानी लेह है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है और ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी गुआर मोती है और ये राजस्थान में पाया जाता है। अगला देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, जिसका अन्य नाम केप कोमोरिन है, तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट या इंदिरा काल, इसका नाम है, ये लद्दाख में पाया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।